हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर आज मैं लौट आया हूं नई कहानी नई बात को लेकर। जो चर्चा हमारे चैनल पर जारी है, जिस चर्चा को लेकर मैं आप सबके बीच चर्चा करने जा रहा हूं वो है हरियाणा विधानसभा चुनाव। तो दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव का आज चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था और आज शाम 5 बजे हरियाणा में चुनाव प्रचार थम गया है। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, परसों यानी 5 तारीख को हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर वोटिंग होनी है और 8 तारीख को हरियाणा में रिजल्ट आने हैं। तो देखने में वाली सबसे बड़ी बात यह है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, तमाम जो सर्वे अभी रिपोर्ट निकल कर आ रही, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर फेरबदल भी हो सकते हैं, जहां पर नतीजे बदल सकते हैं। मैं उन नतीजों की बात कर रहा हूं जो कैंडिडेट अब की बार चुनाव में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो हरियाणा और यूपी की सीमा लगी है, बगल वाली सीट है समालखा विधानसभा सीट। इस पर काफ़ी कड़ा मुकाबला था, लेकिन समालखा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस जीतने जा रही है और कांग्रेस लगातार काफ़ी बढ़त बनाए हुए हरियाणा में काफ़ी तेजी से आगे निकल कर है। अनुमान यहाँ तक लगाया जा रहा है 50 से 60 के बीच हरियाणा में कांग्रेस सीटें लाने जा रही है, लेकिन सीटों को लेकर काफ़ी सारी बातें हरियाणा में चल रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक और सीट जगाधरी विधानसभा में अब की बार देखने में आ रहा है कांग्रेस प्रत्याशी काफ़ी मजबूत वहां पर दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी मजबूती से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मुकाबला जहां पर सब कुछ उलट पुलट हो सकता है, उस सीट को लेकर मैं आप सबके सामने चर्चा करता हूँ। चर्चा है गोहाना सीट। गोहाना विधानसभा सीट पर सब कुछ उल्टा पुल्टा होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एकदम निर्दलीय प्रत्याशी जो है हर्ष चिकारा वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की माने तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर्ष चिकारा फिलहाल यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। आज चुनाव के अंतिम दिन, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी नेताओं ने आज पूरी ताकत झोंकी और बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रोग्राम, किसी ने रोड शो किया और किसी ने कुछ कहा। तो हरियाणा विधानसभा को लेकर अब अपील शुरू हो चुकी है और अपील के साथ साथ जहां देखने में आ रहा है सभी कैंडिडेट अब डोर टू डोर कैंपेन कल तक कर सकेंगे और परसों वहां पर वोटिंग है, तो कल शाम तक डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी आज थम गई है। अभी जो लोग बाहर के हैं हरियाणा में वो निकल जाएंगे और सिर्फ अपने घर से ही वो मैसेज देंगे कि कौन जीतना चाहिए और किसके फेवर में वो अपील कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव अब की बार भाषणों की अगर हम बात करें तो काफ़ी शांति प्रिय रहा, जहाँ कोई ऐसा भाषण या कोई ऐसी भाषा बहुत ही कम सुनने को मिली जिससे कोई माहौल या सामाजिक बात कही गई हो। हरियाणा में ये बात अब की बार चुनाव में देखने को नहीं मिली। दोस्तों जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, समालखा विधानसभा सीट को लेकर, समालखा विधानसभा सीट में सबसे बड़ा धर्म सिंह छोक्कर का जो प्लस पॉइंट अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो है मनमोहन बढ़ाना। जी हाँ, मनमोहन बढ़ाना को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मनमोहन बढ़ाना एक तो बाहरी बताए जा रहे हैं और यहाँ पर शशिकांत कौशिक का टिकट होने जा रहा था बीजेपी से, एन मौके पर उसका टिकट काट लिया गया और यहीं से प्लस पॉइंट शुरू होता है धर्म सिंह छोक्कर के लिए। और धर्म सिंह छोक्कर के जितने भी ये शशिकांत कौशिक के चाहने वाले लोग थे वो सीधे तौर पर एकदम कांग्रेस की ओर चले गए और धर्म सिंह छोक्कर के साथ वो जुड़ गए। अगर यहाँ पर शशिकांत कौशिक को टिकट होता तो इस सीट पर कहानी कुछ और होती। लेकिन यहाँ पूर्व विधायक रविंदर मशरोली भी हैं जिन्होंने धर्म सिंह छोक्कर को चुनाव में हराया था, वो भी यहाँ पर मैदान में हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कई सीटें लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ उलट पुलट हो सकता है। तो हरियाणा में अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आंकड़ों में जो आ रहा है सब 50 से 60 के ऊपर वो सीट जीत सकती है, बहुमत के पार भी हो सकता है। और कुछ एक्सपर्ट तो यहाँ तक की कह रहे हैं हरियाणा में अब की बार ऐसे फैसले आएंगे, ऐसे रिजल्ट आएंगे कि पूरा देश देखता रह जाएगा। 70 के पार भी कांग्रेस पहुंच सकती है। तो ये तो 8 तारीख को पता लग पाएगा हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है और अभी जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं अब कोई रैली प्रोग्राम या ढोल नगाड़ों के साथ
कैंपेन नहीं कर सकता, अब सब कुछ बंद हो चुका है। एक दिन का वक्त बचा है और जनता के पास एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर होगी जनता। जनता तो अगर हकीकत मैं बताऊं तो जनता तो सिर्फ एक दिन ड्राइविंग सीट पर होती है, नेता पूरे 5 साल ड्राइविंग सीट पर रहता है। तो जनता उसके नेता के पीछे भागती है, लेकिन ये दिन वो होता है जहां जनता अपना नेता चुनती है। तो ये हरियाणा वालों के लिए एक खुश दिन है। मेरी तो अपने चैनल के माध्यम से यही अपील है, हरियाणा वाले ज़्यादा से ज़्यादा बम्पर वोटिंग करें। वोट करने का हक सभी को है और सभी को इसका अधिकार है। तो हरियाणा वालों से मेरी अपील है, वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितनी ज़्यादा वोट होगी इतना देश के युवा भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने का काम करें। तो जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात को लेकर। देखते रहिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।